हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एड़ी में होने वाली समस्या, जिसको बीवाई फटना कहते हैं, एड़ी फट जाती है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि इसका कारण क्या होता है और इसका इलाज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह समस्या अक्सर ठंड में होती है, लेकिन किसी भी मौसम में भी हो सकती है। इसका कारण होता है कि नमी की कमी। एड़ी के स्किन में नमी जब कम हो जाता है तो ये समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे स्किन से एक तेलनुमा पदार्थ निकलता है जिसे सीबम कहते हैं, सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा ये निकलता है। तो ये कम मात्रा में जब निकलने लगता है तो ऐसी समस्या पैदा होती है। और दूसरा कारण है कि धूल, मिट्टी या गंदगी की वजह से भी ये समस्या होती है। लोग पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, कपड़े पहनते हैं हर जगह, लेकिन एड़ी अक्सर खुली ही रहती है। कभी चप्पल पहन लेते हैं या वैसे ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे धूल मिट्टी हमेशा पड़ती रहती है, तो ये समस्या वहाँ पे हो जाती है। जो व्यक्ति हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रखते हैं, उनमें ये संभावना ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो लोग अपने एड़ी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं, जैसे नहाते समय रगड़ते हैं या किसी भी कारण से वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो भी ये संभावना रहती है कि एड़ी आपकी फट जाएगी। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे एक्जिमा हो जाता है, इसमें भी एड़ी फटने की समस्या बनी रहती है। सोराइसिस, जो कि एक चमड़ी की बीमारी है, इसमें भी आपकी एड़ी फट सकती है। ये थे एड़ी फटने के विशेष कारण जिनकी वजह से एड़ी फट जाती है। अब आइए जानते हैं एड़ी फटने पर क्या समस्या होती है। लेकिन उसके पहले हम ये बता दें कि जब एड़ी फट जाती है तो उसमें कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होने लगता है। कभी कभी ज़्यादा घाव होने पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे वहाँ पे यदि सफ़ेद दिखाई दे रहा है घाव के अंदर, जहाँ पे एड़ी फटी हुई है, वहाँ पे यदि सफ़ेद है तो वो फंगल इन्फेक्शन का सूचक है। तो ट्रीटमेंट करते समय ये सावधानी रखनी पड़ती है कि फटी हुई एड़ी में और भी उसके अलावा कौन से इन्फेक्शंस मौजूद हैं, उनका भी ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। ये समस्या ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, लेकिन किसी भी मौसम में हो सकती है। और ये जनरली 22-25 साल के बाद ही पैदा होती है, क्योंकि जब जैसे जैसे इसमें एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो तेल बनाने वाली ग्रंथियां हैं वीक होने लगती हैं और तेल का उत्पादन कम करती हैं, जिससे एड़ी में नमी की समस्या पैदा हो जाती है। नमी कम होने लगती है तो उनमें ये संभावना ज़्यादा रहती है कि एड़ी फटेगी। बॉडी का प्रेशर भी इस एड़ी के ऊपर, पूरे बॉडी का प्रेशर होता है, तो ये भी एक कारण होता है। और बाकी बैड हाइजीन, अच्छी तरह से जो साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि इसके ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि इसको पहले साफ़ सुथरा रखा जाए। कोई भी मिट्टी, धूल या कोई भी तरह की गंदगी इस पर न लगने पाए। और इसके बाद सबसे ज़रूरी है कि नमी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बनाकर रखा जाए। नमी को मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती हैं, उन्हें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या वैसलीन आती है, उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर नारियल का तेल लगा सकते हैं, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में नमी यहाँ पर बनी रहती है। और इसके अलावा आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक पैर को गुनगुने पानी में रख करके 10 से 15 मिनट तक आपको बैठना है, ठीक है। इसके बाद पैर को बाहर निकाल करके हल्के हाथ से, मुलायम कपड़े से, कॉटन के कपड़े से हल्के हाथ से उसे पोंछ लेना है। और इसके तुरंत बाद यूरिया और लैक्टिक एसिड की क्रीम कॉम्बिनेशन में आती है, तो इसे उस पर अप्लाई करना है अच्छे से। और उसके बाद कॉटन के मोजे, सॉक्स आपको वहाँ पे पहन लेना है तुरंत। जनरली इसी ट्रीटमेंट से ये समस्या पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन यदि ये इसमें एक्जिमा हो गया है जिसे, तो आप इसके लिए इस दूसरी क्रीम आती है, जो कि सैलिसिलिक एसिड फार्मूले की क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, तो इनमें से आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल आता है 500 mg का। इसे सुबह शाम इस्तेमाल करने से सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो वो ठीक हो जाता है। यदि फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल टैबलेट्स आती हैं, उनको खाना चाहिए, जैसे फ्लूकोनाजोल 150 mg की टैबलेट आती है, हफ्ते में एक बार इसे लिया जाता है, तो ये आप खा सकते हैं। और यदि वहाँ पे खुजली हो रही है, एलर्जी की वजह से खुजली हो सकती है, तो वहाँ पे एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन जैसे पेविल, सेट्रेजिन, ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है।
एक बार इसे फिर से समराइज़ करते हैं। इसका होने का सबसे मेन कारण होता है यहाँ पे नमी की कमी हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि यहाँ पर आपको यदि मिट्टी, धूल ये सब कुछ लगता है, हाइजीन मतलब साफ़ सफाई सही से नहीं रखते हैं, तो भी ये समस्या हो जाती है। तीसरा, यदि यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जैसे आप रगड़ते हैं ईंट पत्थर से नहाते समय, कुछ लोग काफ़ी देर तक एड़ी को रगड़ते हैं साफ़ करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये समस्या पैदा हो जाती है। मौसम की बात करें तो ठंड में ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड में नमी कम हो जाती है, जो तेल होता है स्किन से वो कम हो जाता है। और एज में देखें तो ये 25 के बाद ये संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, एक्शन धीरे धीरे कम होते जाता है और कम मात्रा में तेल बनाती हैं, जिससे नमी कम हो जाती है, ठीक है। ये रहा इसका कारण। और ट्रीटमेंट की बात करें इसमें, तो ट्रीटमेंट जो हमने बताया कि सबसे पहले इसको साफ़ सुथरा रखना है और उस पर वैसलीन वगैरह कुछ लगाना है, जिससे कि ये नमी वहाँ पे बनी रहे, रूखापन ना आने पाए। उसके बाद आपको दवा के रूप में यूरिया और लैक्टिक एसिड की क्रीम आती है, इसको आपको वहाँ पे अप्लाई करना है अच्छे से। उसके बाद सॉक्स आपको पहनना है कॉटन के, ठीक है। वूलन के सॉक्स नहीं पहनना है, क्योंकि वूलन के सॉक्स कभी कभी इरिटेशन करते हैं, जिसकी समस्या आपकी और बढ़ सकती है। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवाइयाँ, खुजली होने पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना चाहिए। और यदि इसमें लग रहा है कि एक्जिमा है, तो सैलिसिलिक एसिड की क्रीम अप्लाई करने से ये समस्या पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। प्रतिदिन मैं आपको ज्ञानवर्धन होता रहेगा। धन्यवाद।